और अब बात कानपुर की, जहां महिला की मर्डर की मिस्ट्री बढ़ती जा रही है। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा तो कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस की थ्योरी पर सवालों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। सनसनीखेज हत्या की गुत्थी जब सुलझी तब और भी उलझी। जून ग्रीन पार्क कानपुर। कानपुर की रहने वाली एकता गुप्ता की आखिरी तस्वीर बताई जा रही है। इसके बाद एकता कभी जिंदा नहीं दिखाई दी, बल्कि उसके शव का बचा कुचा हिस्सा कानपुर में डीएम आवास के ठीक बगल के एक कंपाउंड में जमीन के अंदर दफन मिला। मर्डर को अंजाम देने और फिर शव के मिलने के दरमियान 4 महीने का वक्त है, लेकिन इस बीच इस महिला की मौत रहस्यों के कई परतों के बीच अभी तक फंसी हुई है। कानपुर के एक कारोबारी की पत्नी एकता की हत्या के सबूत मिल चुके हैं। उसकी हत्या के आरोपी जिम ट्रेनर को दबोचा जा चुका है। पुलिस की माने तो आरोपी ने गुनाह भी कबूल कर लिया है, लेकिन इस हत्याकांड में सवालों में लिपटी कुछ थ्योरी भी है जो सीधे गले नहीं उतर रही है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि कानपुर में सनसनी मचाने वाली इस वारदात को विमल सोनी नाम के जिम ट्रेनर ने क्यों और कैसे अंजाम दिया। एकता की हत्या की ये कहानी पुलिस के मुताबिक है। एकता कानपुर के एक ग्रीन पार्क में जिम के लिए जाया करती थी। पुलिस का कहना है कि महिला का जिम ट्रेनर के साथ रिश्ता था। एकता की दूसरी सहेलियों के साथ भी जिम ट्रेनर के रिश्ते थे और आरोपी विमल सोनी की शादी दूसरी जगह तय हो गई। तब एकता ने एतराज जताया। पुलिस की माने तो इसके बाद दोनों में झगड़ा हो गया। पुलिस का कहना है कि झगड़े से नाराज आरोपी विमल ने कार में एकता को घूंसा मारा, जिसके बाद वो बेहोश हो गई और तब विमल ने रस्सी और दुपट्टे से गला घोंटकर एकता को मार डाला। तो इसने बताया कि मैंने जो है वो डेड बॉडी जो ऑफिसर्स क्लब वाला जो कंपाउंड था, जहाँ पे जो है वो पेड़ पौधे लगे हुए थे, वहीं पे नीचे जो है वो दफना दी है। तो कल रात में टीम गई और उस डेड बॉडी को जो है परिवारजनों की उपस्थिति में वहाँ से लगभग 8 से 10 फीट गहरा जो गड्ढा था उससे रिकवर किया गया। रिकवर करने के दौरान जो कपड़े जो मृतका ने पहने हुए थे, महिला ने पहने थे, वो बरामद हुए हैं और उसके आधार पर उनकी शिनाख्त हुई है। अभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम चल रहा है। उसके आधार पर मृत्यु का सटीक कारण जो है वो ज्ञात होगा। दरअसल इस पूरी वारदात का सबसे हैरतअंगेज हिस्सा है लाश को कानपुर डीएम के सरकारी आवास के कैंपस में ठिकाने लगाना। डीएम आवास के ठीक पास ऑफिसर्स क्लब में पहले से खुदे गड्ढे में दफन कर देना। पुलिस की दलीलों के मुताबिक एकता की लाश को डीएम आवास के पास ठिकाने लगाने के बाद आरोपी कार से बाहर निकल आया और फिर फरार हो गया। पुलिस ने कार तो बरामद कर ली, लेकिन विमल अगले 4 महीने तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा। हालांकि विमल अब पकड़ में आ चुका है, लेकिन पुलिस ने जिस तरह से इस मामले की जांच की है और मर्डर की जो थ्योरी सामने रखी है, उसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहली बात, पुलिस ने प्रेम प्रसंग बताने के बाद इस हत्याकांड की जांच को बीच में ही छोड़ दिया था। डीएम आवास के पास लाश दफन करने के मामले में जिन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, हत्याकांड के खुलासे के लिए उन्हें 1 लाख रुपए का इनाम थमा दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस गेट से पुलिस आरोपी विमल की कार के अंदर जाने का दावा कर रही है, वो इतना छोटा है कि कार उसके भीतर जा ही नहीं सकती है। कारोबारी की पत्नी की हत्या का खुलासा पुलिस ने 4 महीने बाद कर दिया है और पुलिस इस मामले में अपनी पीठ थपथपा रही है। आलम यह है कि पुलिस के अधिकारियों ने तमाम पुलिस कर्मचारियों के लिए इनाम की घोषणा भी कर दी है, लेकिन पुलिस की कहानी में तमाम झोल हैं। आप देख सकते हैं कि ये वो दरवाज़ा है जिससे बताया गया है कि i10 कार लेकर के जिम ट्रेनर अंदर दाखिल हुआ था, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस दरवाजे के भीतर कोई भी कार दाखिल नहीं हो सकती है। आप देखिए किस तरीके से इसकी नपाई हो रही है और कहा जा रहा है कि कोई भी कार इसके भीतर नहीं जा सकती। और जबकि पुलिस ने दावा ये किया, जिम ट्रेनर न केवल यहाँ पर कार लेकर के अंदर गया, कार से उसने शव को उतारा, गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदने के बाद उसमें लाश को दफन किया और इसी गेट से वो वापस भी निकल करके आ गया। आप नीचे देखिए कि किस तरीके से ऊपर जो हाइट है वो भी दिखा रहा है कि इसके अंदर कार दाखिल नहीं हो सकती। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए नीचे दोनों तरफ पत्थर हैं, तो ऐसे में कार के अंदर जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कानपुर पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर डीएम आवास के पास उस जगह की खुदाई कराई है जहां शव को दफन किया गया था। इस मर्डर का खुलासा आरोपी जिम ट्रेनर विमल सोनी के पकड़े जाने के बाद ही हुआ है। पुलिस कह रही है कि विमल ने पुलिस कस्टडी में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। हालांकि महिला के पति ने पुलिस को जो शिकायत की है उसमें चौंकाने वाली बात सामने आई है।
मृत महिला के कारोबारी पति के मुताबिक आरोपी ने उसकी पत्नी को प्रोटीन के साथ नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया। उसके बाद आरोपी ने अगवा किया और फिर हत्या कर दी। कानपुर हत्याकांड का आरोपी सलाखों के पीछे है। पुलिस ने तफ्तीश के बाद हत्याकांड का खुलासा कर दिया है, लेकिन इसके पीछे पुलिस जो दलील दे रही है उसमें कई पेंच नजर आ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि डीएम आवास के कंपाउंड में शव मिलने की वजह से मुमकिन है कि कोई न कोई है जो इस हत्याकांड की संजीदगी को कम करने की कोशिश कर रहा है। कानपुर से श्याम तिवारी के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।